बच्चों, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, भयभीत हो गया धरती पटक सिंह। उनकी बातें सुनकर, बेटे की और पत्नी की बातें सुनकर भयभीत हो गया। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। उसने भी जो है अपनी नियंत्रण में रखा, इमोशंस को कंट्रोल में रखा। वहां पर बच्चे ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा था ना, वैसे इसने भी अपने ऐसा नहीं बताया कि वो डर गया है। और उसने क्या किया, खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, जो इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। उसने भी उन लोगों को डराने के लिए क्या कहा, मुझे छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं खजूर के पेड़ को ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं खजूर के पेड़ और छड़ी का चित्र दिखाता हूँ। ठीक, ये देखिए, ये क्या है, छड़ी है। ठीक है, इस छड़ी, वह छड़ी बोल रहा है किसको, खजूर के पेड़ को। किसे बोल रहा है, ये देखिए खजूर का पेड़, ये क्या है, खजूर है और ये उनका पेड़ है। तो पेड़ को वो क्या कह रहा है, छड़ी कह रहा है। यानी वो भी अपनी ताकत बहुत है, बताना चाहता है कि वह भी बहुत ताकतवर है। ठीक है ना। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, ये पागल मेरे पिता की दातून लेकर जा रहा है। क्या, दातून। ठीक है, दातून लेकर भाग रहा है। तो वह उसका बेटा भी बहुत बुद्धिमान था। उसने उस जिसे वो धरती पटक सिंह छड़ी कह रहा था, स्टिक कह रहा था, उसने क्या बोल दिया, दातून कह दिया। क्या कह दिया, दातून। अब ये दातून क्या है, ये देखिए, ये है दातून। ये क्या है, दातून। ब्रश करते हैं ना गाँव में, कई बहुत से लोग शहरों में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो नीम का पेड़ है उसकी लकड़ी तोड़कर ब्रश करते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दातून। तो उसके बेटे ने, मुखजोर सिंह के बेटे ने उस खजूर के इतने बड़े पेड़ को क्या कहा, दातून। यानी वो उतने बड़े पेड़ को भी दातून समझता है। यानी मुखजोर सिंह का पिताजी बहुत ताकतवर है, इसलिए तो पेड़ को ही दातून बना लिया उसने। तो इससे और धरती पटक सिंह और डर जाएगा, है ना। तो पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या रह गईं, फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रह जाना क्या है, यह भी एक मुहावरा है। आंखें फटती तो नहीं है, ब्लास्ट तो नहीं होती, ये भी एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। आइए इसका एक चित्र देखते हैं। देखिए, आंखें फटी की फटी रह जाना, भौचक्का, ये शब्द आया था ना पाठ 3 में, भौचक्के से, है ना। तो यहाँ पर जो है उसका अर्थ होता है आश्चर्य होकर देखते रह जाना। यानी आंखें फटी रह जाना, कोई ऐसा काम जो आपको बहुत ही मतलब बहुत सरप्राइज कर दे, बहुत ऐसा लगे कि अरे ये काम तो हो ही नहीं सकता। जब ऐसा काम आपके सामने हो जाए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये बच्चा देखिए, इसको भी कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी आंखें जो है कैसा फटी की फटी रह गई। तो हम एक वाक्य बना के समझते हैं, उसके कर्तव्य, यानी उसने जो एक्सरसाइज की देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यानी मैं आश्चर्य में पड़ गया। उसके जो कसरत थी, उसके जो व्यायाम उसने जो किए, जो मतलब एग्जीबिशन दिया उसने, वो जो कर्तव्य थे उसको देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये बात जब सुना धरती पटक सिंह ने कि वो पेड़ को दातुन बोल रहा, तो वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये क्या है, उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। धरती पटक सिंह इन बातों को सुनकर डर गया और वो वहां से भाग गया। वह सोचा मैं तो अब हार ही जाऊंगा, इतना शक्तिशाली है मुखजोर सिंह। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा। अब मुखजोर सिंह घर आ गया और उसने अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया गप्पी। ये लो, धरती पटक सिंह को वो क्या कह रहा है, गप्पी। कहाँ गया गप्पी, गप्पी का अर्थ, तो यहाँ देखिए
गप्पी। गप्पी यानी एक ये विशेषण है, ये क्या है, ये विशेषण है, किसी की विशेषता है, ये एडजेक्टिव है। तो उसको हिंदी में अर्थ और क्या है, गपोड़िया, यानी जो हमेशा झूठी झूठी बातें गप्पे मारता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गपोड़िया। गॉसिप करता है जो, गप्पबाज भी बोलते हैं। यहाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स। ये देखिए मैंने एक चित्र भी बताया है बताने के लिए कि जो बहुत बातें करता है, झूठी सच्ची ये वो इधर उधर की, उसको हम क्या बोलते हैं, गप्पी। ठीक है, तो मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह को क्या बोल रहा है, गप्पी बोल रहा है, जबकि खुद डर के भाग गया था। अभी क्या बोल रहा है मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह को, गप्पी। तो गप्पी कौन था, मुखजोर सिंह या धरती पटक सिंह? असल में धरती पटक सिंह ही, सॉरी, मुखजोर सिंह ही गप्पी था, लेकिन वो धरती पटक सिंह को गप्पी कह रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। यानी उखाड़ना यानी देखो अपरूट, उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा। मुखजोर सिंह को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बोला, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। क्या कर दिया, नाम डुबो दिया, यानी नाम खराब करना। तो नाम डुबोना यानी नाम नष्ट करना, मर्यादा नष्ट करना, है ना। तो ये देखो, ये बच्चे का मैंने चित्र यहाँ पर दिखाया है। उसने बुरा काम किया है, इसलिए इस तरीके से उसने अपना चेहरा छिपा लिया है। तो हम कभी भी बुरे काम या गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने माता पिता का नाम डुबो देते हैं, है ना। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उससे करारा जवाब क्यों नहीं दिया, तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूं। और मुखजोर सिंह ने गुस्से में अपने पुत्र से कहा कि तूने उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया। करारा जवाब शब्द आया, यहाँ शब्द आया है करारा जवाब देना। इसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना, सही जवाब दे देना, है ना। अगर आपके साथ कोई आपको एक हाथ मारे, आपको उसको दो हाथ मारा, मतलब आपको कष्ट पहुंचा तो आपको उसको और कष्ट पहुंचाना, या बातों से आपको कष्ट पहुंचा तो आप अपनी बातों से उसको और कष्ट पहुंचाना, उसी को क्या कहते हैं, करारा जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। तो यहाँ पर एक वाक्य भी बनाया मैंने। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके करारा जवाब दिया। जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे ऊपर हमला किया था तो उसका हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या दिया था, करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उसका पिता जो है मुखजोर सिंह जो है अपने बेटे से बोल रहा, तूने उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया, और मैं अब तुझे जो है नदी में फेंक कर आता हूं, बोल के उसको कंधे में बिठा लिया और नदी में फेंकने चले गया। ठीक है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे में बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। वह सोच रहा था मुखजोर सिंह, चलो छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ बोलेगा कि पिताजी सॉरी कुछ भी, तो वो उसे क्षमा कर देगा, लेकिन उसका बेटा तो कुछ नहीं बोला। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है, बहुत पास में है, नियर हो गई, बहुत नियर है, इट इज वेरी नियर। तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका बेटा भी कम नहीं था, उसने क्या कहा कि मुझे लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए लहरें, इसे क्या कहते हैं, लहरें, नदी की लहरें उठती हुई उसको दिख रही हैं। यानी जो बेटा है मुखजोर सिंह का, वो डरा नहीं, बोला हाँ हाँ मुझे भी नदी दिखाई दे रही है। बेटे का कथन बात सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी को कुछ कहा या नहीं। अब वो शांत हो गया मुखजोर सिंह और बोला, बेटा बताओ तुमने कुछ बोला या नहीं। बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर जा रहा है। तो ये कहा था मैंने, बोल के उसने अपने पिता से कहा कि मैंने उससे तो नहीं कहा, लेकिन माँ से कहा कि वह दातून लेकर जा रहा है। तो उतने बड़े पेड़ को उसने दातून बता दिया था, है ना, मैंने आपको बताया ना दातून। तो यह बात मैंने उससे कही कहकर बेटे ने मुखजोर सिंह से बताया। तो मुखजोर सिंह ने अपने
ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो मुखजोर सिंह बहुत खुश हो गया कि उसने करारा जवाब दिया है उस धरती पटक सिंह को। तो उसने उसकी पीठ थपथपाई। क्या थपथपाई? पीठ। और उसने कहा, बेटे एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो पीठ थपथपाना यानी क्या होता है? तो पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे बड़े हमको क्या कहते हैं? शाबाशी देते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? पीठ थपथपाना। एक वाक्य भी बनाते हैं इसका। परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स आए, गुड मार्क्स आए तो लाने पर पिता ने पुत्र की पीठ थपथपाई, यानी पिता ने अपने पुत्र को शाबाशी दी। यहाँ पे देखिए चित्र में भी दिख रहा है कि बच्ची कुछ अच्छा ड्राइंग कर रही है तो उसके पिताजी जो है उसको शाबाशी दे रहे हैं, है ना। ठीक है, उसकी माता जी उसको शाबाशी दे रही हैं। ठीक। और नाम रोशन करना यानी प्रसिद्धि, कुछ ऐसा करना कि प्रसिद्धि बढ़े, प्रसिद्ध हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नाम रोशन करना। नाम रोशन करना यानी कुछ ऐसा करना कि प्रसिद्धि बढ़े, यानी ना फेमस हो जाए। तो एक वाक्य देखते हैं, तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, यानी भारत की प्रसिद्धि बढ़ा दी इन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने। तो वैसे ही मुखजोर सिंह बोल रहा है कि बेटा तू आगे चलकर उसका नाम रोशन करेगा, यानी उसको और प्रसिद्ध बनाएगा। तो देखा बच्चों किस तरीके से मुखजोर सिंह के बेटे ने अपने बुद्धिमानी से इतनी बड़ी मुसीबत का सामना किया और उसे दूर कर दिया। तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुद्धि से काम लेंगे तो हम उस मुसीबत को दूर कर सकते हैं, उस संकट से बच सकते हैं। यहाँ पर मुखजोर सिंह तो गप्पी था, झूठ बोलता था, ठीक है, लेकिन उसका जो पुत्र था वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धिमान से घर पर आई मुसीबत को दूर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैंने चित्रों की सहायता से भी जो कठिन या फिर नए शब्द जो आए हैं उनको समझाने की कोशिश की है और आप समझे होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर समझेंगे। ठीक है।